Every crime leaves a story. We go beyond the evidence to uncover the truth. Welcome to Beyond the Crime. आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 20 दिसंबर 1968, दो मासूम किशोरी की निर्मम हत्या। लेकिन पुलिस के पास ना कोई संदिग्धता, ना कोई मकसद और ना ही कोई ऐसा सबूत जो कातिल तक पहुंचा सके। जांच धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। लोगों ने मान लिया कि शायद यह एक सामान्य हत्या थी, लेकिन कातिल अभी रुका नहीं था। उसे सिर्फ हत्या नहीं करनी थी, बल्कि उसे अपना नाम दुनिया को बताना था। 4 जुलाई 1969 अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। चारों तरफ आतिशबाजी, जश्न और खुशियों का माहौल था। उसी रात 22 वर्षीय डर्लिन हेरिन और 19 वर्षीय माइकल मैंगो अपनी कार में घूमते हुए एक सुनसान जगह पहुंचे। यह जगह थी ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क। रात लगभग 11:50। दोनों अपनी कार में बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक कार धीरे से उनके पास आकर रुकी। कुछ सेकंड बाद वह कार वापस मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन करीब 10 मिनट बाद वही कार दोबारा लौट आई और इस बार सब कुछ बदलने वाला था। कार उनके बिल्कुल पीछे आकर रुकी। हेडलाइट की तेज रोशनी सीधे उनके कार पर पड़ रही थी। दोनों को लगा शायद कोई पुलिस अधिकारी है, लेकिन कार से उतरने वाला व्यक्ति पुलिस नहीं था। उसके हाथ में 9 mm की पिस्तौल थी। वह बिना कुछ बोले सीधे कार की खिड़की तक पहुंचा और अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में गोलियों की बौछार से उनके कार को छलनी कर दिया। माइकल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि डार्लिन कई गोलियां लगने के बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। हमलावर वापस अपनी कार की ओर बढ़ा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि शायद दोनों अभी जिंदा है। वो पलटा, फिर वापस आया और दोबारा गोलियां चलाई। इसके बाद वह अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन इस बार कातिल ने एक बड़ी गलती कर दी। माइकल मैंगो को जिंदा रख के। हालांकि उन्हें कई गोलियां लगी थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस को हमलावर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने बताया कि हमलावर एक सफेद पुरुष था। उसकी उम्र लगभग 26 से 30 वर्ष की होगी। शरीर भारी था, चेहरा गोल, बाल छोटे छोटे और वो बेहद शांत था। उसने हमला करते समय एक भी शब्द नहीं बोला। यह पहली बार था जब पुलिस के पास कातिल का कोई विवरण था, लेकिन उसकी पहचान अब भी एक रहस्य थी। हमले के लगभग 40 मिनट बाद वेलेको पुलिस डिपार्टमेंट के डिस्पैच कार्यालय में एक फोन आया। जब फोन उठाया गया तो दूसरी तरफ से बोला गया, एक शांत आवाज आई। उस आदमी ने कहा, मैं उस लड़के और लड़की पर हुई गोलीबारी की जाने ही उन्हें गोली मारी है, और पिछले साल लेक हरमन रोड पर जो 2 बच्चों की हत्या वो भी मैंने ही की थी। इसके बाद उसने तुरंत फोन काट दिया। पुलिस ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि फोन एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ से किया गया था, जो पुलिस स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन जब तक वह पुलिस वहां पहुंची, कॉलर गायब हो चुका था। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि ये दोनों अलग अलग हत्याएं नहीं थी। कोई एक ही व्यक्ति युवा प्रेमी लोगों को निशाना बना रहा था, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात वह खुद पुलिस से संपर्क कर रहा था। उसे पकड़ने का डर नहीं था, बल्कि उसे अपनी पहचान बनाने का इंतजार था। लेकिन कुछ दिनों बाद वह एक ऐसा कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया को हिला देगा, और पहली बार दुनिया उस नाम को सुनेगी, ज़ोडियाक। अब तक 4 लोगों उसकी गोलियों का शिकार बन चुके थे। 3 की मौत हो चुकी थी। केवल एक घायल युवक पूरी कहानी बताने के लिए जिंदा बचा था। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। देखेंगे हम अगले एपिसोड में। पहली बार उसने अपने लिए एक नाम चुना, द ज़ोडियाक। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।